हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हम कंप्लीट कर रहे हैं संपूर्ण उत्तराखंड को MCQ की फॉर्म में और आज हमारा डे 4 रहने वाला है। तो यहाँ पर से आप लोगों के 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न तैयार होने वाले हैं। तो चलिए कमेंट में फिर बताना आप लोगों को कितने जवाब पता थे। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को कुणिंद राजवंश के बारे में, किस प्रकार फिर शक आते हैं, फिर किस प्रकार कुषाणों का शासन होता है, फिर किस प्रकार नागवंशी आते हैं, फिर किस प्रकार मौखरी राजवंश आता है, किस प्रकार हर्षवर्धन आता है, किस प्रकार पौरव वंश का शासन स्थापित होता है, सब कुछ मैंने आपको MCQ की फॉर्म में बताया हुआ है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से वहाँ पर तैयार होते रहेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश से, और यानी कि कत्यूरी राजवंश जिसको कहा जाता है। तो वहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है, ये कहा जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। किसको कहा जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है, यानी कि माना जाता है। अब कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किस ईस्वी के आसपास हुई है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है, तो इनकी जो यहाँ पर स्थापना होती है 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है बसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। बसंत देव की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बसंत देव जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था, इसकी प्रथम राजधानी जोशीमठ थी। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो दूसरी राजधानी थी तो कहाँ पर स्थानांतरित की गई? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो दूसरी राजधानी यानी कि जोशीमठ से जो राजधानी जाती है, ये राजधानी जाती है बैजनाथ में। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की दूसरी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? बैजनाथ में, जो कि बागेश्वर में। तो वहाँ पर ये राजधानी जोशीमठ से जाती है बैजनाथ में। किस इतिहासकार ने कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश को एक ही माना है? तो औसतन सभी इतिहासकारों ने माना है कि कार्तिकेयपुर और जो कत्यूरी राजवंश है एक ही था। तो पश्चिम जो यहाँ पर इनका प्राचीन समय था, उस वक्त कार्तिकेयपुर नाम से जाना जाता था और मध्यकाल में ये कत्यूरी नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सके। बाकी मेरी तरफ से सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त रहने वाला है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों का उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों का जो उल्लेख हमें मिलता है, ये जो बागेश्वर ताम्रपत्र है, यहाँ से भी जानकारी मिलती है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से भी जानकारी मिलती है, और कंडारा ताम्रपत्र से भी हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापकों के, यानी कि संस्थापक नहीं या जो इनके शासक रहते हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। अब किस शासक का जो उल्लेख है बागेश्वर शिलालेख में मिलता है? तो बागेश्वर शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है, तो त्रिभुवन राजदेव का यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है। तो त्रिभुवन राजदेव का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? बागेश्वर शिलालेख में मिलता है त्रिभुवन राजदेव का उल्लेख। कार्तिकेयपुर राजवंश के कुल देवता कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो कुल देवता थे, ये भगवान कार्तिकेयपुर राजवंश के क्या थे? कुल देवता। वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस राजवंश को कहा जाता है? तो वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का जो स्वर्णकाल माना जाता है, ये कत्यूरी राजवंश को माना जाता है। कौन सा? वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस राजवंश को माना जाएगा? तो ये माना जाता है कत्यूरी राजवंश को। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा के जो राजा थे मूलतः कहाँ के थे? जो इतिहासकार हुए हैं लक्ष्मीदत्त जोशी, तो कार्तिकेयपुर राजा के मूलतः स्थान के बारे में ये जानकारी देते हैं कि ये कन्नौज के थे। कन्नौज के नहीं, अयोध्या के, सॉरी। ये कहाँ के थे? अयोध्या के थे। तो इतिहासकार जो लक्ष्मीदत्त जोशी जी के अनुसार कार्तिकेयपुर जो राजा थे, तो ये मूलतः कहाँ के थे? ये अयोध्या के थे। अब बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा किस वंश से संबंध रखते हैं? तो बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कार्तिकेयपुर के जो राजा थे, तो ये संबंध रखते हैं, ये सूर्यवंश से संबंध रखते हैं। किस शासक ने अपनी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर धारण की थी? तो वो कौन सा शासक था जिसने अपनी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर धारण करी थी? तो ये था बसंत देव, जो कि कार्तिकेयपुर वंश का क्या था? संस्थापक था। बागेश्वर के समीप किस शासक ने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था? तो बागेश्वर के समीप जो यहाँ पर स्वर्णेश्वर नामक ग्राम था, तो ये दान किसने करा था? बागेश्वर के समीप यहाँ पर जो शासक था, तो ये था बसंत देव। तो इसने क्या करा था? जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था, इसने क्या करा था? बागेश्वर के समीप स्वर्णेश्वर नामक ग्राम क्या करा था? इसने दान में दिया था। और दूसरा था खरपर देव वंश। तो इसका अंतिम शासक कौन था? तो खरपर देव जो वंश था, तो इसका अंतिम शासक था त्रिभुवन राज।
अब देखो क्या होता है कि एक तो कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा है, उसके बाद फिर कार्तिकेयपुर राजवंश, फिर खरपड़देव नंबर वंश, इस प्रकार फिर सलोडादित्य वंश आता है। और जो खरपड़देव वंश था तो इसका अंतिम शासक के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो खरपड़देव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? त्रिभुवन राज खरपड़देव का अंतिम क्या था? ये त्रिभुवन राज अंतिम शासक था। और निब्बर वंश का जो संस्थापक था, तो निब्बर वंश का संस्थापक, अगर आप लोगों को ये नोट्स अच्छे से यहाँ पे देखने विस्तार से, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर संपूर्ण उत्तराखंड मैंने आप लोगों को विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है। तो निम्बर वंश का जो संस्थापक है कौन था? तो निम्बर वंश का संस्थापक निम्बरदेव था। किस शासक को शत्रुहंता कहा गया? तो शत्रुहंता किसको कहा गया? निम्बर को ही शत्रुहंता कहा गया है। तो निम्बर वंश का जो संस्थापक था निम्बर, तो उसको ही शत्रुहंता कहा गया। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किस शासक ने किया था? तो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य करा था वो इष्ट गणदेव ने करा था। तो किसने करा था? इष्ट गणदेव ने क्या करा था? समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार की संज्ञा दी गई है? तो वो कौन था? ललित सूर्यदेव। तो ललित सूर्यदेव जो यहाँ पर शासक था, तो इसको कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार की संज्ञा दी गई थी ललित सूर्यदेव को। ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था और निम्बर वंश का जो अंतिम शासक था, तो वो कौन था? भूदेव। तो भूदेव कौन था? ललित सूर्यदेव का ये पुत्र था और निम्बर वंश का अंतिम शासक था। तो निम्बर वंश का पहला शासक कौन था? निम्बरदेव था, फिर उसका पुत्र इष्टगणदेव, फिर ललित सूर्यदेव, फिर आता है भूदेव। तो निम्बर वंश का अगर अंतिम शासक के बारे में पूछा जाएगा तो निम्बर वंश का अंतिम शासक कौन था? भूदेव। और खरपड़देव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज। किस शासक ने बैजनाथ मंदिर जो कि बागेश्वर में है, तो इसके निर्माण में सहयोग किया था? तो ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था भूदेव, तो उसने क्या करा था? बैजनाथ मंदिर जो कि बागेश्वर में, तो इसके निर्माण में क्या करा था? भूदेव ने सहयोग किया था। अब सलोडादित्य वंश जो था, तो इसकी स्थापना किसने की? तो सलोडादित्य वंश की जो स्थापना करता है इक्षरदेव करता है अपने पिता के नाम पर। तो सलोडादित्य वंश की स्थापना किसने करी? तो सलोडादित्य वंश की स्थापना करी थी इक्षरदेव ने। ये भी प्रश्न बन चुका है, सलोडादित्य वंश की स्थापना किसने करी? तो सलोडादित्य वंश की स्थापना करी थी इक्षरदेव ने। और तालेश्वर और जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र थे, तो किस वंश की जानकारी मिलती है? तो तालेश्वर और जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र थे, तो तालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमें सलोडादित्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सलोडादित्य वंश जिसकी स्थापना करी थी इक्षरदेव ने। अब किस वंश के किसी वंशज ने अपनी राजधानी गोमती घाटी यानी कि कत्यूरी घाटी बैजनाथ स्थापित की थी? तो यहाँ पर जो वंश था, जिसमें जो ये वंश था, इसके किसी शासक ने क्या करा था? राजधानी गोमती घाटी यानी कि कत्यूर घाटी बैजनाथ स्थापित करी थी। तो वो कौन था? सलोडादित्य वंश का ये यहाँ पर एक कोई शासक था जिसने अपनी राजधानी गोमती घाटी में क्या करा था? इसने गोमती घाटी यानी कि कत्यूरी घाटी बैजनाथ में स्थानांतरित करी थी। और सर्वप्रथम कत्यूरी नाम इस राजवंश को किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जो कत्यूरी नाम इस राजवंश को दिया था, तो एडविन टी एटकिंसन ने क्या दिया था? कत्यूरी नाम राजवंश को दिया था। किसको? कार्तिकेयपुर जो राजवंश था, तो सर्वप्रथम कत्यूरी नाम किसने दिया था? एटकिंसन ने दिया था। कत्यूरी राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी, तो वो सभी को पता है, कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। और कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम शासक था, तो ब्रह्मदेव कत्यूरी राजवंश का क्या था? अंतिम शासक था। तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? ब्रह्मदेव कत्यूरी राजवंश का क्या था? अंतिम शासक था। लोक गाथाओं के अनुसार किसने जोशीमठ से राजधानी कत्यूरी घाटी स्थानांतरित करी थी? तो लोक गाथाओं के अनुसार हमें पता चलता है कि जोशीमठ से जो राजधानी है कत्यूर घाटी स्थानांतरित की गई थी नरसिंह देव के अनुसार। नरसिंह देव ने क्या करी थी? ये हमें जानकारी मिलती है। लोग जो गाथाएं हैं उनके अनुसार हमें पता चलता है कि कत्यूर जो पहले राजधानी जोशीमठ थी, तो जोशीमठ से राजधानी कत्यूर घाटी जो स्थानांतरित होती है, तो नरसिंह देव ने क्या करा था? ये राजधानी स्थानांतरित करी थी। और उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध प्रेम गाथा है राजूला मालुसाई में, मालुसाई का संबंध किस राजवंश से? तो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध प्रेम गाथा है राजूला मालुसाई, इसका जो संबंध है मालुसाई का संबंध किस राजवंश से? तो ये कत्यूरी राजवंश से यहाँ पर संबंध रखता है। गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से माना जाता है? तो गोलू देवता का जो संबंध माना जाता है ये भी कत्यूरी राजवंश से माना जाता है। गोलू देवता के पिता कौन थे? तो गोलू देवता के जो पिता थे, तो झालू रायदेव गोलू देवता के क्या थे? पिता थे। नेपाल के किस राजा ने 1191 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो नेपाल का एक राजा था जिसने 1191 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था। तो वो कौन था? अशोक छल, जिसने क्या करा था? कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था। फिर 1223 में क्या होता है? नेपाल यानी कि डोटी के नाम से जो जाना जाता था, तो एक वहाँ का शासक था कराचल देव, तो इसने भी आक्रमण किया था। तो इसने कहाँ पर आक्रमण किया था? 1223 में इसने कुमाऊँ पर आक्रमण किया था कराचल देव ने। किस महिला को कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो कुमाऊँ की जो लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ये कहा जाता है जिया रानी को। जिया रानी को
क्या कत्यूरी की राजमाता भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। जिया रानी के बचपन का नाम क्या था, तो जिया रानी का जो बचपन का नाम था मौला देवी पुंडीर इनके बचपन का नाम था, और इनके जो पिता थे हरिद्वार के शासक थे। और जिया रानी के पति का नाम क्या था, तो जिया रानी के जो पति थे तो इनका जो पति का नाम था प्रीतम देव, यानी कि जिनको पृथ्वी पाल भी कहा जाता था, तो प्रीतम देव इनके पति का नाम था। तैमूरलंग और जिया रानी के बीच रानी बाग का युद्ध कब होता है, तो तैमूरलंग और जिया रानी के बीच जो रानी बाग का युद्ध होता है 1399 ईस्वी में होता है। 1398 में क्या करता है ये तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करता है, और फिर 1399 में जिया रानी और तैमूरलंग के बीच रानी बाग का युद्ध होता है। किस युद्ध में जिया रानी विजय हुई थी, जो रानी बाग का युद्ध हुआ था तैमूरलंग के साथ, तो इस युद्ध में जिया रानी जो कि कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई है वो क्या होती है, विजय हो जाती है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कत्यूरी वंश किससे संबंधित है, तो राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार कत्यूरी जो वंश है तो ये शकों और कुषाणों से संबंध रखते हैं। ये किसके अनुसार है, राहुल सांकृत्यायन जी से। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कत्यूरी किस जाति के थे, तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार जो कत्यूरी थे ये क्या थे, खस जाति के। कई बार इतिहासकार के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं कि इस इतिहासकार के अनुसार कि ये जाति किससे थी, इसका इस वंश का संबंध किससे था, तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार जो कत्यूरी यहाँ पर जाति थी इसका संबंध किससे था, खस जाति से था। कत्यूरी खस जाति के थे जिन्होंने किन जातियों को पराजित कर सत्ता स्थापित करी थी, तो कत्यूरी खस जाति थे किसके अनुसार हमें ये जानकारी पता चलती है, तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार जिन्होंने किन जातियों को पराजित कर सत्ता स्थापित करी थी, तो कत्यूरी ने कोलो और किरातों को पराजित करके सत्ता स्थापित करी थी। अब पीछे से एरोप्लेन जा रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच लेते हैं और फिर हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ललित सूर्यदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र कहाँ से मिले, तो ललित सूर्यदेव जो था ये किसका था, निम्बर वंश से इसका संबंध था। और इसके सर्वाधिक ताम्रपत्र कहाँ से मिले, तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है यहाँ से सबसे ज़्यादा इसकी जानकारी हमें मिलती है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है ललित सूर्यदेव के बारे में। तो ललित सूर्यदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र कहाँ से मिले, तो पांडुकेश्वर से ललित सूर्यदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं। किस वंश के शासकों की भाषा संस्कृत थी, तो जो कार्तिकेयपुर थे, तो कार्तिकेयपुर में जो एक वंश था निम्बर वंश, तो इसकी क्या थी, इस वंश के शासकों की क्या थी, भाषा संस्कृत थी। तो किस वंश के शासकों की भाषा संस्कृत थी, निम्बर वंश के शासकों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। निम्बर वंश की स्थापना किसने करी थी, निम्बरदेव ने करी थी। फिर इष्टगणदेव आता है, फिर ललित सूर्यदेव आता है, फिर भूदेव आता है। ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस अवतार की संज्ञा दी गई है, तो ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र था वहाँ पर वराह अवतार की संज्ञा दी गई है। कत्यूरी राजवंश के विभाजन के बाद कौन सी में आई थी, तो कत्यूरी राजवंश का जब विभाजन होता है तो उसके बाद अशांति देव वंश भी यहाँ पर आता है, अस्कोट के रजवाड़, डोटी के मल, तो ये सारी यहाँ पर शाखाएं इनकी आ जाती है। कत्यूरी राजवंश की मध्यकाल में राजधानी क्या थी, तो कत्यूरी जो राजवंश है इसकी जो मध्यकाल में राजधानी थी कत्यूर घाटी में थी। तो कत्यूर घाटी में कत्यूर राजवंश की मध्यकाल में राजधानी हुआ करती थी। कत्यूरी जो राजवंश है का शासन उत्तराखंड के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, तो कत्यूरी राजवंश का शासन काल जो है उत्तराखंड में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसके सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्णकाल ये माना जाता है। तो जिया रानी किस राजवंश की राजमाता थी, तो जिया रानी कत्यूरी राजवंश की राजमाता मानी जाती है और ये कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानी जाती है। किस इतिहासकार ने कहा कि कत्यूरी राजा अयोध्या के थे, तो ये देखो प्रश्न ऐसे ही बनता है कि किस इतिहासकारों ने कहा कि कत्यूरी राजा जो है अयोध्या के थे, तो ये किसने कहा था, लक्ष्मीदत्त जोशी जी ने कहा था कि जो कत्यूरी राजा है अयोध्या के थे। किसने कहा था, लक्ष्मीदत्त जोशी जी ने। किस राजवंश को अक्सर उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा गया है, तो जो कत्यूरी राजवंश था तो इसको उत्तराखंड का क्या कहा गया है, स्वर्णकाल कहा गया है। त्रिभुवन राजदेव का जो उल्लेख मिलता है तो ये कहाँ से मिलता है, त्रिभुवन राजदेव का उल्लेख मिलता है ये बागेश्वर का जो ताम्रपत्र थे, शिलालेख थे, वहाँ से हमें त्रिभुवन राजदेव के बारे में जानकारी मिलती है। किस शासक ने अपनी राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित करी थी, तो ये कहाँ से हमें जानकारी पता चलती है, तो जोशीमठ से बैजनाथ जो गोमती घाटी है कत्यूर घाटी की तरफ, तो जोशीमठ से ये राजधानी लेके कौन जाता है, नरसिंह देव के बारे में जानकारी हमें पता चलती है कि इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था, तो देखो कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार के बारे में पूछा गया है। उस वक्त बसंत देव था, तो बसंत देव ने क्या करा था, कार्तिकेयपुर राजवंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी। अब एक खरपड़ देव था, तो ड्रॉ करना इसको डॉ की जगह। खरपड़ देव वंश का किस लेख में वर्णित है, तो खरपड़ देव जो वंश है तो ये क्या था, कार्तिकेयपुर राजवंश का एक परिवार था और खरपड़ देव
वंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? बागेश्वर लेख से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है खरपड़देव वंश के बारे में? बागेश्वर लेख से पता चलता है। और निंबर वंश के जो शासकों का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, तो निंबर वंश भी कार्तिकेयपुर राजवंश का एक परिवार था। तो निंबर वंश का जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमें निंबर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और खरपड़देव के बारे में कहाँ से मिलती है? बागेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। कली कलंक पंख में मग्न दर्दी के उद्धार के लिए वराह अवतार की संज्ञा किसको दी गई है? तो ललित सूर्यदेव को यह संज्ञा दी गई है। किस शासक ने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था? तो ललित सूर्यदेव का वो पुत्र था, उसका नाम क्या था? भूदेव उसका नाम था। फिर कार्तिकेयपुर जो वंश था उसका एक और परिवार था, सलोडादित्य वंश। तो इसका जो अंतिम शासक था, तो सलोडादित्य वंश का अंतिम जो शासक था सुभिक्ष राजदेव था। अब सलोडादित्य जो वंश था इसकी स्थापना कौन करता है? इच्छड़देव करता है अपने पिता के नाम पर। और सलोडादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव को सलोडादित्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और एटकिंसन ने किस राजवंश को सर्वप्रथम कत्यूरी नाम दिया? तो एटकिंसन ने कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उसको सबसे पहले कत्यूरी नाम दिया था। कत्यूरी राजवंश का विभाजन किस काल में हुआ था? तो कत्यूरी राजवंश का जो विभाजन हुआ था मध्यकाल में। कत्यूरी राजवंश अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। राजुला मालुशाही प्रेम गाथा में मालुशाही कौन था? तो राजा मालुशाही में जो ये था एक राजकुमार था, कत्यूरी क्या था? ये कत्यूरी राजवंश का एक राजकुमार था। कोलू देवता के जो पिता थे जालू रायदेव किस राजवंश से संबंध रखते हैं? तो कोलू देवता के पिता जालू रायदेव, इसका भी संबंध किससे था? कत्यूरी राजवंश से था। किस नेपाली राजा ने 1191 में कत्यूरी राज्य पर हमला किया था? तो 1191 में एक राजा था, कौन था वो? अशोक चल। तो इसने क्या करा था? कत्यूरी राज्य पर हमला करा था। फिर 1223 में फिर जो डोडी नरेश था एक क्राचलदेव, तो इसने क्या करा था? कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था। फिर जिया रानी का वास्तविक नाम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। जिया रानी का वास्तविक नाम है मौला देवी पुंडी, हरिद्वार के शासक थे इनके पिता। और इनके जो पति है प्रीतम देव यानी कि पृथ्वीपाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। और रानी बाग युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1399 में जिया रानी और तैमूरलंग के बीच रानी बाग का युद्ध हुआ था। राहुल सांगरेत्यान के अनुसार कत्यूरी वंश के लोग कौन थे? तो राहुल सांगरेत्यान के अनुसार जो कत्यूरी वंश के लोग थे इनका संबंध किससे था? ये क्या थे? शक और कुषाण थे। ये जानकारी हमें कौन देता है? राहुल सांगरेत्यान जी के अनुसार हमें जो जानकारी मिलती है कत्यूरी वंश, तो ये क्या थे? शक और कुषाण क्या थे? ये लोग थे। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कत्यूरी किस जाति के थे? तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो कत्यूरी जाति थे ये खस जाति से संबंध रखते थे। किस ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव और सुभिक्ष राजदेव जैसे शासकों का उल्लेख है? तो ललित सूर्यदेव और सुभिक्ष राजदेव जैसे शासकों का जो उल्लेख है वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ये जानकारी हमें पता चलती है। कत्यूरी राजवंश को किस नाम से जाना जाता है? तो कत्यूरी जो राजवंश है इसको और कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है और बैजनाथ राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कत्यूरी राजवंश का शासनकाल उत्तराखंड के इतिहास में क्या दर्शाता है? तो कत्यूरी राजवंश का जो शासनकाल है उत्तराखंड के इतिहास में ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सांस्कृतिक विकास के बारे में ये जानकारी हमें देता है। कत्यूरी शासकों का जो संबंध है किससे था? तो कत्यूरी जो शासक थे इनका जो संबंध था सूर्यवंशी। और ये इन्होंने हमें बताया कि वो सूर्यवंशी थे, तो ये आपको कमेंट में बताना है। क्या बद्रीधर पांडे जी थे? आपको मुझे कमेंट में बताना है। बसंत देव द्वारा स्थापित राजवंश किस परिवार का था? तो बसंत देव, देखो बसंत देव द्वारा स्थापित जो राजवंश था तो किस परिवार का था? तो ये था प्रथम परिवार। कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रथम परिवार था वो बसंत देव के द्वारा स्थापित था। इच्छड़देव किस वंश के संस्थापक थे? तो इच्छड़देव जो था सलोडादित्य क्या था? वंश के ये संस्थापक थे। इन्होंने अपने पिता के नाम पर सलोडादित्य वंश का यहाँ पर स्थापना करी थी। परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? तो ये बसंत देव ने ही परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य करा था? तो वो शासक था उत्तराखंड को जिसने एक सूत्र में बांधने की क्या करी थी यहाँ पर कार्य करा था? तो इष्ट गणदेव था, निम्बर का पुत्र इष्ट गणदेव। तो इसने क्या करा था? समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। भूदेव किसका पुत्र था? तो ललित सूर्यदेव का पुत्र था भूदेव। किस शासक के शासनकाल में वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास हुआ है? तो किस शासक के शासनकाल में हुआ है? तो कत्यूरी जो शासक थे इनके शासनकाल में क्या हुआ है? वास्तुकला और मूर्तिकला का क्या हुआ है? विकास हुआ है। कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश जो था इसका जो अंतिम शासक था ब्रह्मदेव कत्यूरी राजवंश का क्या था? अंतिम शासक था। किस राजवंश का संबंध गुरु देवता और राजुला मालुशाही से था? तो ये भी कत्यूरी राजवंश से इनका संबंध था। 1191 में नेपाल का एक राजा आता है जो कत्यूरी राज्य पर आक्रमण करता है, उसका नाम था अशोक चल। फिर 1223 में भी फिर कुमाऊं पर आक्रमण करता है कराचल देव। किस वर्ष नेपाल के शासक कराचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था? तो 1223 ईस्वी में कराचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। जिया रानी किस राजवंश की राजमाता थी? तो जिया रानी किस राजवंश की माता थी? तो ये कत्यूरी राजवंश की माता थी। इनका क्या मतलब पुराना नहीं बोलेंगे उसको, मतलब बचपन का नाम क्या था? मौला देवी पुंडीर इनका बचपन का नाम था। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं।
रानी बाग युद्ध कब हुआ था? तो रानी बाग का जो युद्ध हुआ था 1399 में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था? जिया रानी और तैमुरलंग के बीच ये युद्ध हुआ था। राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरी वंश को किससे संबंध रखा है? तो इन्होंने शक और कुषाणों से कत्यूरी वंश का संबंध रखा है। शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार कत्यूरी किस जाति के थे? तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार कत्यूरी थे खस जाति के। और लक्ष्मीदत्त जोशी ने कत्यूरी राजाओं को कहाँ का बताया? तो लक्ष्मीदत्त जोशी ने कत्यूरी राजाओं को अयोध्या का बताया है। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा किस वंश के थे? तो बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कार्तिकेयपुर जो राजा ये थे सूर्यवंशी राजा। और कत्यूरी राजवंश का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो कत्यूरी राजवंश का जो सर्वाधिक साक्ष्य मिलता है ये मिलता है अभिलेखों में, ताम्रपत्रों में और मंदिरों में ये जानकारी हमें मिलती है। किस शासक ने बैजनाथ बागेश्वर के निर्माण में सहयोग दिया? ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था भूदेव, तो इसने सहयोग दिया था। किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया? तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस राजवंश के शासनकाल को कला, वास्तुकला और स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कत्यूरी जो राजवंश है उसको कला और वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है। और जो खरपड़देव वंश का अंतिम शासक था, तो खरपड़देव के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। खरपड़देव का जो अंतिम शासक था त्रिभुवन राज था, ये आपको पता होना चाहिए। और निंबर वंश का कौन था? तो निंबर वंश का कौन था? भूदेव था। और खरपड़देव का त्रिभुवन राज क्या था? खरपड़देव का अंतिम क्या था? ये शासक था। और सुभिक्ष राजदेव किस वंश का राजा था? तो सुभिक्ष जो राजदेव था अंतिम शासक था ये सलोडादित्य वंश का ये अंतिम शासक था। और इच्छड़देव जो सलोडादित्य वंश है इसका संस्थापक था। लोक कथाओं के अनुसार जोशीमठ से राजधानी किसने स्थानांतरित करी थी? तो नरसिंह देव ने क्या करा था? जोशीमठ से राजधानी गोमती कत्यूर घाटी की तरफ ये लेके गया था। कत्यूरी राजवंश की एक शाखा कौन सी थी? तो कत्यूरी राजवंश की जो शाखाएं थी, पाली पचाव शाखा भी थी, सेरा शाखा थी, सौर शाखा थी और असांदी देव शाखा थी, अलग अलग शाखाएं थी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जिया रानी का संबंध किस क्षेत्र से? रानी बाग यानी कि कुमाऊं से इनका संबंध है। बैजनाथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो बैजनाथ जो मंदिर है ये बागेश्वर में स्थित है। कत्यूर घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो कत्यूर घाटी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो कत्यूर घाटी आता है आपके गोमती नदी के किनारे पर कत्यूर घाटी स्थित है। गोलू देवता के पिता का नाम झालूराय देवता और माता का नाम कलिंगा था। और निंबर वंश का जो अंतिम शासक था, तो निंबर वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी को पता है, कितनी बार मैंने ऊपर बता दिया। निंबर वंश का अंतिम शासक था भूदेव, निंबर वंश का अंतिम शासक था। सलोडादित्य वंश का सुभिक्ष राजदेव था। और जो पहला वंश था उसका ये जो त्रिभुवन राज था, तो ये किस वंश का था? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। और इच्छड़देव किस वंश का संस्थापक थे? तो सलोडादित्य वंश का ये क्या था? संस्थापक था। और इस वंश का अंतिम शासक था सुभिक्ष राज देव। तो ये आपके मैंने 100 से भी ज़्यादा MCQ यहाँ पर करा दिए। और इस प्रकार आप लोग यहाँ पर सीरीज़ में जब चल रहे हो, अब कार्तिकेयपुर राज्य भी आप लोगों ने समाप्त कर दिया और सीरीज़ में जब आप लोग चल रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डाउट आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। बाकी फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हमें भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा सकें।